हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, मार्केट में गिरावट आप लोगों के सामने है कि क्या जबरदस्त गिरावट हुई है। और उस गिरावट में एक कारण जो सबसे हाईलाइटेड है वो है रसिया और यूक्रेन का मामला। तो आखिर क्या है रसिया और यूक्रेन का मामला, किस तरीके से ग्लोबल के साथ साथ इंडियन मार्केट पर इंपैक्ट डाल सकता है या डाल रहा है, इसको हम बहुत डिटेल में जानेंगे और चार्ट की एनालिसिस के साथ जानेंगे। चार्ट यानी बहुत सारे डेटा फैक्ट। ये डेटा फैक्ट सिर्फ आज के लिए नहीं, भविष्य में भी आपको बिग लर्निंग देने वाले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, कल रात के 8:30 बजे के शो में मैंने आपसे बात किया था, यह कहानी प्यार मोहब्बत और इश्क की है। और जब प्यार मोहब्बत और इश्क की बात आए तो इंसान किसी से भी टकरा सकता है। तो बिल्कुल वही कहानी है, रसिया किसी से भी टकराने को तैयार है। क्यों? क्योंकि रूस को यूक्रेन से मोहब्बत है, लेकिन यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन से मोहब्बत है। तो हुआ ना लव ट्रायंगल। तो अब इस लव ट्रायंगल में तो भैया मारपीट, मोहब्बत में तो सब कुछ हो जाता है। तो कहानी वही बन पड़ी। और वहां पर कहानी हो गई कि जब दो इंसान लड़ते हैं तो नॉर्मल मारपीट होती है, और कंट्री के मोहब्बत में थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी कुछ कहानी बन जाती है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकेंगे। आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में 5 बुक अभी तक डाली जा चुकी है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टाइम टू टाइम हम उसमें टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की बुक डालते रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों, क्योंकि अभी तक हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों डाली है, आगे भी डालेंगे। ट्विटर पर अब हम शुरू करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट, यानी कोर्सेस, हर दिन कुछ नया। तो टेलीग्राम और ट्विटर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, पूरा फायदा लीजिए और भाई को प्यार दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि देखिए मामला क्या है, कैसे है, डेटा क्या है। तो देखिए कहानी कहां से शुरू होती है। बात उस समय की है जब आज के जो फिनलैंड हैं, लातविया हैं, पोलैंड हैं, यूक्रेन हैं, बेलारूस जैसे देश हैं, वो रूसी साम्राज्य के अधीन थे। ये उस समय की कहानी है। लेकिन 1914 में निकोलस द्वितीय आए, रूस की सत्ता पर आए, लेकिन 3 साल में उनके खिलाफ विद्रोह हो गया। और इस विद्रोह में कहानी बड़ी लंबी चली, तो उसमें नहीं जाएंगे। 1918 में यूक्रेन ने आजादी की घोषणा की, लेकिन सत्ता की खींचतान में वहां गृह युद्ध छिड़ गया। अब गृह युद्ध छिड़ गया तो गृह युद्ध से जूझ रहा था यूक्रेन, तो उसके 2/3 हिस्से को लेनिन की लाल सेना ने जीत लिया। अब लेनिन वहां पर के शासक थे जो 1917 में आए थे। अब 1921 में यूक्रेनियन सोवियत स्पेशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना हुई और यूक्रेन सोवियत यूनियन का एक संस्थापक सदस्य बन गया 1922 में। लेकिन 1932 में क्या हुआ, स्टालिन की जो नीति थी उससे यूक्रेन में अकाल जैसे हालत हो गई। यानी कहते हैं ना कि प्रॉब्लम शुरुआत से चलती है, वो कभी ना कभी विस्फोट होती है। तो सोवियत संघ की दमन लगातार नीति चल रही थी, तो यूक्रेन में क्या हुए, कई हथियारबंद समूह ने विद्रोह करने की कोशिश की। यानी जब अंदर में घुटन होती रहती है ना, तो कहीं ना कहीं विद्रोह की भावना होती है। तो वही कहानी वहां चल रही थी। 1954 में क्या हुआ, इस विद्रोह को दबाने के लिए सोवियत नेता ने क्रीमिया को गिफ्ट के तौर पर यूक्रेन में शामिल कर दिया कि वो खुश हो जाए। लेकिन खुश क्या होना था, फिर ये बढ़ते बढ़ते क्रीमिया क्या है पहले ये जान लीजिए कि क्रीमिया यूक्रेन से जुड़ा एक प्रायद्वीप है जहां रूसी आबादी सबसे ज्यादा है। और 1991 में सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो यूक्रेन ने कहा कि भैया हम भी आजाद हैं। 1996 में क्या हुआ, यूक्रेन ने डेमोक्रेसी अपनाया, अपना संविधान, अपनी करेंसी की। लेकिन कहानी क्या हुआ कि सोवियत संघ के बंटवारे के बाद यूक्रेन की जनता और नेता, क्योंकि नेता तो अपनी जुगाड़ में लग जाते हैं, वहां भी हर कंट्री की एक कहानी, वहां भी अपनी जुगाड़ में लग गए, तो वो 2 हिस्से में बट गया। एक हिस्सा यूरोपियन यूनियन और नाटो का समर्थन करता था, और दूसरा हिस्सा रूस से सहानुभूति रखता था कि भैया हम ये रूस वाले हैं, रूस हमें सपोर्ट करता है। तो इस तरह की कहानी। और ये सोच कैसे, तो सोच भैया नेता वहां पे सब अपना अपना दाल गलाने में। अब 2013 यूक्रेन के लिए एक बड़ी परीक्षा थी, उसे रूस या यूरोपियन यूनियन में से एक चुनना था।
और उस वक्त यूक्रेन के जो राष्ट्रपति विक्टर थे, उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल समझौते पर वो साइन करने के प्लान में थे। तो 2014 में जो रूस के राष्ट्रपति बने, उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ डील साइन कर ली, जिससे ये क्लियर हो गया कि आखिर यूक्रेन किस साइड जाना चाहता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि रूस के दबाव में उन्होंने फैसला बदल दिया। देश में प्रदर्शन हुए और रूसी खेमे के जो राष्ट्रपति थे विक्टर, उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। तो ये कहानी बहुत पुरानी चल रही थी। अब 2014 में क्या हुआ, पुतिन ने यूक्रेन का हिस्सा जो था क्रीमिया, जो गिफ्ट में दिया गया था, अपनी सेना भेजकर पुतिन ने कब्जा कर लिया। क्या दलील दी कि भैया वहां रूसी लोग ज्यादा रहते थे, तो हमारी जिम्मेदारी है हम अपने लोगों को बचाएं, इसलिए हमने किया। एक पॉलिटिकल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जवाब देना होता है। लेकिन कहानी क्या होगी, गृह युद्ध तो भड़क गया दोनों राज्यों में, और 60 साल से ये जो जारी हिंसा है, बहुत बुरी कंडीशन, 14,000 से ज्यादा लोग मर गए, 15 लाख लोग बेघर हो गए, यानी यहां से वहां, यहां से वहां, और वहां पर नेता नगरी लोग अपना अपना फायदा उठाने लग गए। अब ये सब करते करते अब आ जाता है 2021, जहां पे वापस से 2000 दिसंबर 21 में यूक्रेन वादा करता है कि वो रूस के विरोध करेगा, विरोध के बावजूद नाटो ज्वाइन करेगा। और पुतिन का कहना है, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, कि यूक्रेन को कभी नाटो का सदस्य नहीं बनने देना चाहिए और पूर्वी यूरोप में सभी गतिविधि रोक देनी चाहिए। अब रूस क्यों खलबलाया हुआ है ये समझिएगा। यूक्रेन का जो करीब 2295 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है ना यूक्रेन का, वो रूस के साथ है। और रूस अगर नाटो में शामिल हो गया यूक्रेन, तो रूस को क्या हो जाएगा, खतरा। लेकिन कहानी क्या सिर्फ इस खतरे की है, नहीं, कुछ और भी है, जो मैंने कहा ना डेटा के साथ, मैं चार्ट के साथ दिखाऊंगा। तो पहला तो ये सैनिक सिस्टम वाला आ गया कि भैया इससे मेरा बॉर्डर सेफ नहीं होगा। इन सब के मद्देनजर यूक्रेन बॉर्डर पर 1 लाख से ज्यादा सैनिक, मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि अब यह मसला सिर्फ रूस और यूक्रेन का नहीं रहा, बल्कि दुनिया के कई देश दो खेमे में बट गए। यूक्रेन अब कहता है कि भैया हम एक आजाद मुल्क हैं, रूस उसे नाटो के करीब जाने से रोक नहीं सकता। और नाटो और अमेरिका का कहना है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वहीं पर रूस की मजबूरी है कि वो उसको जाने ना दे, इसीलिए सीमा पर सेना खड़ी कर दी है। क्योंकि अगर, अब देखिएगा, रूस यूक्रेन पर कब्जा कायम करता है तो उत्तरी यूरोप में मजबूत हो जाएगा। लेकिन अमेरिका का क्या डर है ये समझिए, इससे चीन को सह मिलेगी और वो भी ताइवान पर यही करने की हिमाकत करेगा, यानी पूरा सर्कल घूमेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड कौन किस तरीके से किसको कैप्चर करना चाहता है, यानी एक हुआ तो अब हम भी करेंगे। अब एक सवाल ये होगा कि आखिर यूक्रेन को लेकर रूस इतना मतलब इमोशनल क्यों है। बड़ी कहानी है। एक तो पुराने रिश्ते हैं, पुराने रिश्ते। यूक्रेन की जो राजधानी है ना कीव, उसको रूसी शहरों की मां कहा जाता है। और यूक्रेन में 8 लाख से ज्यादा लोग रूसी मूल के हैं, तो रूस उनकी सुरक्षा करना चाहता है। सालों से रूस यूक्रेन का बिजनेस पार्टनर रहा है और अब चीन ने उसे पछाड़ दिया है। रूस चाहता है वापस वो दौर आए, और वो ये जो बिजनेस पार्टनर वाली स्टोरी है वही है मेन गेम डेटा के साथ। यूरोप में जो गैस लाइन है ना, रूसी पाइपलाइन यूक्रेन से होकर जाती है और रूस यूक्रेन को अरबों डॉलर फी पे करता है। अब ये एनर्जी वाला भी डेटा आप देखेंगे ना तो बहुत गेम होगा। तो और यहां पर जो पुतिन है, सोवियत संघ का जो बंटवारा हुआ था, उसको एक ट्रेजेडी मानते हैं। तो यूक्रेन अगर पास रहा तो सुपर पावर की इमेज जिंदा रहेगी। अब सोचिए कि अगर हमला हो गया तो क्या होगा मेरे भाई। सिंपल सी बात है, यूक्रेन की मदद अमेरिका और यूरोपियन देश करेंगे, रूस की कौन करेगा, चाइना करेगा। और रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यह संघर्ष पूरे यूरोप में फैलेगा, जो कहीं से अच्छा नहीं रहेगा। अब रूस
भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है और अमेरिका ट्रेड पार्टनर। ध्यान से फर्क को समझिएगा। वहां पर इंडिया के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी होने वाली है कि वो जाए तो किसके साथ जाए। एक को खुश तो दूसरा नाराज, दूसरे को खुश तो पहला नाराज, है ना। और उस कंडीशन में एक को सपोर्ट किया तो दूसरा प्रतिबंध लगाएगा इंडिया पे, दूसरे को किया तो पहला प्रतिबंध लगाएगा। और ये बहुत ही मुश्किल की घड़ी होने वाली है इंडिया को। अब ये होगा किस तरीके से, क्या देखने वाली बात है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, अब हम आते हैं उस मास्टर स्ट्रोक पर जो अगेन वन मोर बिग आई ओपनर है। बिग आई ओपनर क्या कि जो मैंने कहा ना, बिजनेस होता है वो कैसे ग्लोबल इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहला चार्ट आपके सामने है और वो चार्ट है कि जब से ये 1 महीने से मामला गर्म हुआ है, उस मामले के बाद, टेंशन के बाद आप देखिए क्रूड ऑयल कितना तेज भागा है। प्लैटिनम, सिल्वर, हर एक चीज का चार्ट है आपके सामने कि ये किस तरीके से कहानी हुई है ड्यू टू सिर्फ रीजन। और ये चार्ट बता रहा है कि जैसे ही मामला उभरा वैसे ही आग लगने लग गई। जी हां, उसी समय आग लगने लग गई। पहला। दूसरा समझिए फूड इन्फ्लेशन। अब फूड इन्फ्लेशन क्यों कह रहा हूं, यह समझिएगा कि यूक्रेन जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉर्न में। वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट, जी हां। और वर्ल्ड का जब 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और वहां पर अगर इस तरीके से मामला बढ़े तो क्या फूड इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा ना। तो अगेन आपके सामने चार्ट है, फूड जो प्राइस की जो महंगाई का चार्ट है आपके सामने, वो किस तरीके से सिर्फ इस घटना के बाद बढ़ रहा है। क्योंकि उम्मीद यही है कि इंपैक्ट आएगा, और इंपैक्ट आएगा तो वहां से जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो रुकेगा ना। और वहां पे एक और चीज बता दूं, 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है व्हीट में। जी हाँ, और ये मैं डेटा बता रहा हूं, डेटा इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का। तो इस तरीके से ये महंगाई बढ़ेगी। अब आते हैं नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल पे। यूरोप जो है वो डिपेंड करता है रसिया पे फॉर 35% ऑफ नेचुरल गैस, क्योंकि उसकी पाइपलाइन उधर से ही है। तो वहां पर आप देखिए किस तरीके से ये घटना के बाद यूरोपियन गैस के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। रीजन वही कि जब 35% का इंपैक्ट वहां से है तो किस तरीके से ये दिक्कत क्रिएट होगी, किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ेगा। तो वो टेंशन के कारण ही जो क्रूड ऑयल के टारगेट काफी बड़े दिए जा रहे हैं कि अगर अगर ऐसा हुआ तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस और ज्यादा बढ़ेंगे, महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं फूड इन्फ्लेशन, 3rd एक्सपोर्टर, 4th एक्सपोर्टर, कॉर्न में 3rd, व्हीट में 4th, नेचुरल गैस क्रूड ऑयल इंपैक्टेड। उसके बाद आप देखो डॉलर बॉन्ड और करेंसी के चार्ट, आप देखो किस तरीके से जो यूक्रेन और रसिया बॉन्ड है वो किस तरीके से हिट ले रहे हैं इस सारी न्यूज का। तो ये आपके सामने विद डेटा विद चार्ट है, जिसको आप प्रैक्टिकली, आई होप समझ के मजा आया होगा। जो मैंने कल प्रॉमिस किया था कि एक रियल आउटपुट दूंगा, जहां पे बहुत शॉर्ट स्वीट मैंने वीडियो को रखते हुए कहां से यूक्रेन शुरू हुआ, कैसे अलग हुआ, कैसे साथ हुआ, क्यों अलग होना चाहता है, किस तरीके से ग्लोबल हिट है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो मिलकर, जैसे कहते हैं ना कि ये छोटा नंबर तो है नहीं, बड़ा नंबर है। तो वो बड़ा नंबर इंपैक्ट ले रहा है ग्लोबल मार्केट पर, और इंडियन मार्केट, ग्लोबल मार्केट यानी यूएस मार्केट के पीछे इंपैक्ट होती है। तो ये सारा इंपैक्ट एक साथ आ रहा है। तो अब ये सारा इंपैक्ट साथ में चल रहा है, जिससे मीटिंग आगे चल रही है कि ये ऐसा हो नहीं। तो अब भगवान ना करे ऐसा हो, बट न्यूज जितनी फ्लॉट होती है, न्यूज जितनी हाईलाइट होती है, वहां पे उतना ज्यादा ड्रामा क्रिएट होता है। तो भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर चीज होती है तो ये इस तरीके से और ज्यादा बिगड़ सकती है, जो विद डेटा आपके सामने है। और इसी के कारण इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट सब साथ में इंपैक्ट ले रहे हैं, और क्रूड के प्राइसेस भी इस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई हो। लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा जिन्हें उन्हें भी इतनी आसान भाषा में लर्निंग मिल सके। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में 1% का भी वैल्यू एडिशन करते हैं तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम जानते हैं आपका डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट शायद हो सकता है, शायद ना हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारे साथ जुड़कर आपके ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग की सोच में, इन्वेस्टिंग की सोच में
बदलाव हो रहा है, 1% का भी वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो सिर्फ अपने भाई के लिंक के साथ ही डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें।